इस पर कोई आग्रह नहीं है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि मुख्यमंत्री। तो हम आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत के साथ हम सीधे जयपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनु जी, क्या कुछ अपडेट है इस कैबिनेट की बैठक को लेकर के? इस वक्त लगातार ये बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, अब मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। कैबिनेट की इस बैठक के अंदर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं पार्टी के, और जो मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है, इन सब हालातों के ऊपर चर्चा हुई है अपने साथियों से। जो कैबिनेट की बैठक है उसके अंदर अब मंत्रिपरिषद की बैठक स्टार्ट हो चुकी है। इस बैठक के अंदर सभी मंत्रियों से बातचीत की जाएगी, उसके अंदर कैबिनेट के सदस्य भी शामिल है, यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जिसको बोलते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट की बैठक भी, कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहते हैं और राज्य मंत्री भी मौजूद है। इस बैठक के अंदर ये संभावना जताई जा रही है कि इन सभी से इस्तीफे ले लिए जाएं, क्योंकि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन और फेरबदल जो होना है उसके लिए कवायद की जा रही है। उनसे बैठक के अंदर इस्तीफे लेकर के दोबारा से मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, जिसके अंदर नए चेहरों को शामिल किया जाए और उन लोगों को तवज्जो मिलेगी जो कहीं न कहीं गहलोत को इस संकट से उबारने में जो अभी सहयोग किया है, जिसके अंदर चाहे बसपा के विधायक हों जो शामिल हुए हैं, पूरे तरीके से पार्टी को शामिल कर दिया उन्होंने। इसके अलावा जो निर्दलीय लोग हैं, जो एमएलए जिन्होंने सहयोग किया है, पूरे 1.5 साल तक वो साथ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उन लोगों को स्थान मिलने की संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस के जो लोग हैं उनमें से भी कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा करके कुछ नए चेहरे लेकर के आए जा सकते हैं। ये तमाम बातें हैं जो इसके अंदर चर्चा के अंदर है, लेकिन चर्चा में केवल इतना ही है कि एक तो जो सियासी घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर बातचीत हो, दूसरी ओर जो अब इस्तीफे लिए जाने उसके ऊपर चर्चा हुई है। ये मन। लेकिन मनोज जी, अब तक जो घटनाक्रम हुआ, अब क्या जो वरिष्ठ नेताओं की राय है, पार्टी किस तरह से सत्ता और संगठन में तालमेल बढ़ाते हुए आगे जो है बढ़ेगी, उसको लेकर के भी कोई मंथन हुआ है कि वो गलतियां फिर से दोहराई नहीं जा सके, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद दिया गया, उसके बाद ये कहा गया कि सत्ता के 2 केंद्र हो गए हैं। जी देखो, अब ये पार्टी के जो वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है, लगातार 2 दिन से यहाँ पर मंथन चल रहा है, जिसके अंदर पार्टी के संगठन प्रभारी वेणुगोपाल यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा जो अविनाश पांडे यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम लोग बैठ करके इसी बात के ऊपर मंथन कर रहे हैं कि वो आगे का जो 3.5 साल का जो रोड मैप है वो उनको बनाना होगा, क्योंकि किस तरीके से अभी के हालात रहे जिसके कारण से पार्टी कई बार संकट के अंदर खड़ी हुई, बयानबाजियों के अंदर दौर बीता और जो 2 पोल हो गए थे जिसके आधार पर आपस में गुटबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उस गुटबाजी को अब आगे कहीं पार्टी के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब पीसीसी चीफ भी बदल दिया गया है, गोविंद सिंह डोटासरा को कमान सौंपी गई है, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के खेमे से ही माने जाते हैं। और अब जो अलग अलग जो बयानबाजी होती थी, संगठन अलग नजर आता था, सत्ता अलग नजर आती थी, सरकार अलग नजर आती थी, अब वो बात खत्म हो जानी चाहिए और एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो अब जो समय है उसके अंदर काम करके दिखाना होगा पार्टी को, सरकार को, क्योंकि 3.5 साल के बाद में वापस से चुनावी मैदान के अंदर उनको उतरना है। तो ऐसे हालातों की उन्होंने अभी से तैयारी भी शुरू कर दी। जो नया चेहरा उतारा गया उसको लेकर के भी लोग कयास लगा रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाया जाना ही एक अपने आप में एक राजनीतिक मैसेज देता है कि कहीं न कहीं जो राजस्थान के अंदर जाट समुदाय एक बड़ा अपना स्थान रखता है, उनको ये स्थान दिया जाना, उस समुदाय को, उस समाज से जिससे वो आते हैं, उनको ये स्थान दिया जाना एक बड़ी राजनीतिक मैसेज इसके माध्यम से देना चाहती है पार्टी भी। और जो अब जो मंत्रिमंडल के अंदर जो चेहरे शामिल किए जाएंगे उसके अंदर भी पूरा जातिगत आधार तो देखा ही जाएगा, लेकिन हेमंत एक बात और निकल करके सामने आ रही है, जिस तरीके से गुर्जर समाज की कहीं न कहीं जो नाराजगी इस बात को लेकर के हो सकती है कि वो सचिन पायलट को जो बर्खास्त किया गया है डिप्टी सीएम के पद से, उसको लेकर के है कि मंत्रिमंडल के अंदर कहीं न कहीं गुर्जर समाज के लोगों को और तवज्जो मिल सकती है, जिसके अंदर जो प्रमुख नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनको क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उनको स्थान मिल जाए। इसके अलावा शकुंतला रावत है, उनको महिला होने के नाते, क्योंकि अभी कैबिनेट के अंदर सीधे तौर पर देखा जाए तो केवल एक जो महिला है ममता भूपेश, उनको शामिल किया गया है, तो ऐसे के अंदर उनको भी शामिल इसके अंदर किया जा सकता है। तो ये तमाम बातें ध्यान में रख करके पार्टी आलाकमान सारा सब कुछ विचार करेगी, क्योंकि अब वो नाजुक मोड़ है जिसके ऊपर अब पार्टी के विधायक दल की संख्या वो बम्पर वाली नहीं है। अब एक
जो 102, 103 का फिगर जो सीधे तौर पर निकल करके आ रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के अंदर इतने लोग हैं, जिस तरह की सूचना मिल रही है, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, उसके आधार पर अब पार्टी को बहुत कदम फूक कर रखने होंगे, ये मैं कह सकता हूं। जी। लेकिन मनोज जी, आप जिक्र कर रहे थे कि जातिगत समीकरणों को तो साधना ही होगा, लेकिन अगर हम क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें और अलग अलग संभागों के हिसाब से बात करें, उसमें भी जो प्रतिनिधित्व है उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, या फिर और कौन से चेहरे उन अलग अलग संभागों से लिए जा सकते हैं? देखिए, संभाग से अगर चेहरे लेने की बात करें तो जो भरतपुर से जो है विश्वेंद्र सिंह को बर्खास्त किया गया है, भरतपुर से आते हैं महाराजा, लेकिन ये है कि साफ तौर पर उनके स्थान पर जैसे तो वहां सुभाष गर्ग जो पहले से मंत्री तो राज्य मंत्री है, लेकिन उनका दर्जा सीएम के पास में बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो सीधे सीएम से जुड़े हुए रहते हैं हमेशा, और उनको जो विभाग दिया गया है वो भी कहीं न कहीं टेक्निकल एजुकेशन वो दिया हुआ है, तो उनका एक कद बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की सूचना मिल रही है कि उनको एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको दिया जा सकता है। अभी राज्य मंत्री का दर्जा उनके पास में है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर प्रमोशन किया जा सकता है। इसके अलावा उस क्षेत्र से जोगेंद्र रवाना जो बीएसपी से शामिल हुए हैं और उन्होंने पूरा सहयोग किया है पार्टी के साथ में, अभी मिलकर के राज्यसभा चुनाव के साथ किया, उनको मिल सकता है स्थान। इसके अलावा जो लाखन मीणा है, रामकेश मीणा है, इनको स्थान मिल सकता है। इधर दूसरी ओर अगर वागड़ की बात करें तो महेंद्रजीत मालवीय अब जो है कैबिनेट के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि उनका नाम एफआईआर के अंदर उन 2 आरोपियों की बातचीत के अंदर भी था, जिसको लेकर के कई बार आरोप भी लगे थे, और ये सारा जो वकेड़ा खड़ा हुआ है पार्टी के अंदर, वो ये एक उसके भी ये मामला महेंद्रजीत मालवीय का भी जुड़ा हुआ था, लेकिन वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आकर के उन्होंने अपनी सफाई भी दी, 2-3 बार मिल भी चुके हैं, वागड़ क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है, उनको इसके अंदर लिया जा सकता है कि मंत्रिमंडल के अंदर उनको स्थान दिया जाए। जी। और अगर हम वागड़ से आगे बढ़े मनोज जी और उधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़े, चाहे शेखावाटी की तो आप बात कर ही रहे थे, क्योंकि सीकर के इलाके लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा आते हैं, क्या परसराम मोरदिया और बाकी के जो नेता शेखावाटी के, उनका भी इस वक्त नाम चल रहा है? जी बिल्कुल, उनको जगह मिल सकती है। परसराम मोरदिया जो है काफी सीनियर लीडर है। आपने देखा होगा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो अभी उनकी तबीयत भी खराब हो चुकी है, अभी हाल ही के अंदर उनको हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, तो अब ये भी माना जा रहा है कि एक उनको ऑर्डिनरी केवल एक मंत्री पद का केवल बिना विभाग के हिसाब से रखा जाए, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पहले भी भीखाबाई जो होते थे वागड़ क्षेत्र से आते थे, उनको जो है बिना विभाग का मंत्री रखा था और कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके रखा था, एक उनको सम्मान के नाते। तो अभी ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं मास्टर भंवरलाल जो मेघवाल है उनका शायद मंत्री पद जो है बरकरार रखा जाए और केवल बिना विभाग के उनको रखा जाए, क्योंकि अभी वो हॉस्पिटलाइज है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद इस तरह का नहीं करेंगे कि उनको अभी ड्रॉप किया जाए। लेकिन उनके साथ में एक जो एससी समाज के बड़े नेता जो पहले पीसीसी के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष हुए थे परसराम मोरदिया, उनको जो है इसके अंदर लाया जा सकता है मंत्रिमंडल के अंदर। एक बड़े सीनियर लीडर हैं, इससे पहले भी यहाँ पर जो पिछले जो चुनाव हुए थे उसके अंदर चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको आवासन मंडल का अध्यक्ष बना करके और ये पद दिया गया था। तो अब की बार ये माना जा रहा है कि इस जो मंत्रिमंडल की जो फेरबदल होगी, पुनर्गठन होगा, उसके अंदर परसराम मोरदिया को शामिल किया जा सकता है। एक नाम झुंझुनू से निकल करके आ रहा है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि एक राज्यसभा चुनाव के समय में एक फोटो वायरल हुई थी, जिसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकुमार शर्मा के सिर पे हाथ रखा हुआ था। वो फोटो सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हुई थी। उसको भी एक संकेत मानते माना जा रहा है, कहीं न कहीं राजकुमार शर्मा को शामिल किया जा सकता है। लेकिन राजकुमार शर्मा को शामिल करने से कई जो जातिगत समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए ही उनका नाम अगर रुकता है तो उसी कारण से रुक सकता है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और यहाँ पर पहले से डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसके अलावा महेश जोशी हैं, रघु शर्मा है और भी ब्राह्मण नेता इस कैबिनेट के अंदर है। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि इस कारण से अगर रुक जाए, लेकिन ये माना जा रहा है कि युवा चेहरे के नाते और मुख्यमंत्री काफी करीबी होने के नाते और मुख्यमंत्री का काफी सहयोग करने के नाते उनको मंत्रिपरिषद के अंदर जगह मिल सकती है, ये कहा जा सकता है। दूसरी ओर महेश जोशी का जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अभी उप मुख्य सचेतक हैं, लेकिन आने वाले समय में उनको कैबिनेट में लिया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये काफी विश्वसनीय है। आपने देखा होगा कि हमेशा राज्यसभा चुनावों की कवायद हो चाहे अभी चल रहा हो, इससे पहले भी चुनावी टाइम में भी सारा समय जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही महेश जोशी रहते हैं, तो उनको कैबिनेट में लिया जा सकता है। इस तरह की सूचनाएं मिल रही है।
जी बिल्कुल मनु जी, ये सत्ता की बात हुई, लेकिन संगठन की अगर हम बात करें तो क्या आने वाले दिनों में नए नेतृत्व के हिसाब से संगठन में भी एक बड़ा फेरबदल होगा? जी बिल्कुल, ये तय मान करके चलें कि संगठन के अंदर भी बड़ा फेरबदल होगा। उसके अंदर जो चेहरे जो अब अपने हिसाब से गोविंद डोटासरा अपनी टीम तैयार करेंगे, लेकिन उसके अंदर झलक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी नजर आएगी, क्योंकि साफ तौर पर कहीं न कहीं ये जो सारी कवायद हुई है उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही उनको अध्यक्ष बनाने वाले हैं और वो अपने हिसाब से टीम तैयार करेंगे, लेकिन उसके अंदर पूरा दखल जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी रहेगा और संगठन को और सत्ता को एक साथ लेकर के चल सके, इसके लिए पूरी कवायद होगी। वो एक साथ मिलकर के कदम से कदम मिला करके चल सकें, क्योंकि अब सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो यही होगी कि सत्ता और संगठन दोनों एक साथ दिखें। जी, क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंदर ये रहा कि सत्ता अलग चल रही है और संगठन अलग चल रहा है, जिसके कारण से कई तरह की खामियां पार्टी को भी उठानी पड़ी और आज की तारीख में अगर देखें तो सरकार को भी उठानी पड़ रही है, जिसमें 3 मंत्रियों को आज बर्खास्त करना पड़ा। पार्टी की छवि के ऊपर जो असर पड़ा है वो अलग है। इन सब हालातों को देखते हुए आने वाले समय के अंदर आला कमान भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई पार्टी संगठन का जो है जो विस्तार हो, उसके अंदर ऐसे लोगों को लिया जाए जिसके अंदर कहीं न कहीं वापस से इस तरह की दुविधा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भी और गोविंद डोटासरा के सामने भी खड़ी हो। इस तरह के हालात वो भी नहीं चाहेगा, लेकिन ये बात जरूर है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फ्री हैंड मिलने के बाद में संगठन और सरकार दोनों के एक आखिरी सवाल संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं। दरअसल आपने जिक्र किया कि अभी बैठक का दौर चल रहा है, मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है और इस्तीफे लिए जा सकते हैं। अगर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता है तो अब आगे की प्रक्रिया क्या कुछ होगी और जो तमाम लोगों को इंतजार है कि नए चेहरों का ऐलान कब तक हो जाएगा? देखो, मंत्रिपरिषद की इसके पुनर्गठन की प्रक्रिया का सबसे पहला जो चरण है वो सुबह जब आज राजभवन जाकर के आए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अभी तक तो उन्होंने इतनी सूचना दी है राज्यपाल को कि 3 मंत्रियों को हमने बर्खास्त कर दिया है, जिसके अंदर एक डेप्टी सीएम है और 2 कैबिनेट मंत्री, उनको बर्खास्त किया गया। इसकी अप्रूवल राजभवन ने भी दे दी है, इसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है कि 3 को बर्खास्त कर दिया गया। अब जो प्रक्रिया शुरू होगी, अभी इस्तीफे ले लिए जाएंगे, इसके बाद में जो नए चेहरे जो पार्टी आला कमान के साथ में जो चर्चा हुई होगी, जो या उनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, इन सबके साथ में चर्चा करके और वो नाम सारे तय हो लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर वो तय हैं, लेकिन अब बाहर आने में टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि उनको सूचित कर दिया जाएगा, उसके हिसाब से नाम और पोर्टफोलियो जो उनको दिए जाने वो सब बाद में होंगे। लेकिन एक शपथ ग्रहण का कोविड के चलते यह भी माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी बहुत संक्षिप्त सा रहने वाला है, जिसके अंदर केवल जिनको शपथ ली जानी है वो लोग ही मौजूद रहे, दूसरे लोग वहां पर मौजूद ना रहेंगे, ना उनके सहयोगी ना और कोई मौजूद रहेंगे कोविड के कारण से। ये सारा सब कुछ है और उसके बाद में पोर्टफोलियो जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा अधिकार होगा, जिसके अंदर भी वो क्या विभाग किसको देना चाहते हैं वो उसके बाद तय होगा। बिल्कुल मनु जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार नया मंत्रिमंडल किस तरह का होगा। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर के तमाम लोगों को इस बात का भी इंतजार है कि आखिरकार जो नया चेहरा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम का, सरकार का, वो क्या होगा, उनमें कौन कौन से लोग होंगे। इसी को लेकर के अभी उत्सुकता है तमाम लोगों के बीच में। अभी बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास पर और चूंकि मंत्रिमंडल की बैठक है जिसमें क्या कुछ होगा इसके आधिकारिक तौर पर भी जानकारी सरकार की ओर से दी जाएगी, उस पर भी लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। कुछ नाम हमें दिखा रहे हैं लगातार आपको कि ये वो नाम हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इनको शामिल किया जा सकता है अलग अलग, चाहे वो राजनीतिक समीकरणों की बात करें, जातिगत आधार पर हो या फिर क्षेत्रीय आधार पर हो। तो इंडिया न्यूज राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे।